तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी E5 चैनल पे। तो मैं लेके आ गया हूँ जो मैंने एसोसिएटिव लॉ और जो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया था उसका मैं पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। इस पार्ट में जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत हार्ड सवाल आने वाले हैं। इस पार्ट में जैसा कि मैंने कहा था बहुत हार्ड सवाल आने वाले हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो गड़बड़ी भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, एसोसिएटिव लॉ का अब जो है फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ के ऊपर जो मैं क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर एक माइनस का सवाल है, वो बहुत हार्ड है। वो हर बच्चे को वो ध्यान देना चाहिए। तो देखिए वो सवाल कैसे होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो पहला सवाल है हम लोग का वो है, अगर ए का वैल्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक, पूछा है कि अगर, पहले मैं आप फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, लेकिन प्लस है। तो पूछा है कि ए का वैल्यू, पूछा है कि ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है -4। ठीक, और सी का वैल्यू है -2। सी का वैल्यू -2 या फिर आप उसको 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बाद में समझेंगे। कि पहले हम लोग समझेंगे अगर ऐसा केस आ जाए, ये केस नंबर 1 है। ठीक, ये केस नंबर 1 है कि अगर हम लोग का सवाल ऐसा आ जाए कि दो नंबर, अगर कोई भी, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्वेश्चन में अगर बी का वैल्यू अगर माइनस में है, अगर जैसे कि b इक्वल टू -4 है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू नॉर्मल है 3 है, c का 2 है और बस b का है -4। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये केस नंबर 1, पहले हम लोग फॉर्मूला अपना पुट कर देंगे। एक जगह पर है 3 ब्रैकेट में -4, ठीक, -4 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2। अब यहाँ पर आप, यहाँ कई बच्चे फंसेंगे सॉल्व करने में, तो मैं वही चीज दूर करने वाला हूँ। पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ब्रैकेट है उसके पिछले नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, जैसे कि यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो वहां हम लोग मल्टीप्लाई मान लेते हैं। ठीक, तो हम मल्टीप्लाई हम लोग मान लेंगे। अब प्लस माइनस कितना होगा बताइए, प्लस माइनस होगा माइनस, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। पहले हम तीन दोनों को प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन हर समय जो बड़े नंबर का चिन्ह होता है वो हम लोग लगाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यही चीज जो होता है यही बहुत गड़बड़ बच्चों को करता है। क्या करता है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपको पहले ऐसा केस बना लेना है। अब यहाँ पर पूछे, अब यहाँ पर जो गड़बड़ाएंगे बच्चे वही बहुत गलत चीज होता है। अब देखिए जो ये मैं चीज बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर प्लस इंटू माइनस होता तो वो माइनस हो जाता, मतलब 4 में से 2 जाता तो 2 आता। ठीक, 4 में से अगर 2 मतलब कि अगर माइनस होता तो 4 में से 2 चला जाता, 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है बीच में। ठीक, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, तो प्लस माइनस होगा माइनस। ठीक है, वो प्लस इंटू माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस है। ठीक, तो अगर बीच मल्टीप्लाई ना रहे, अगर बीच में, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर बीच मल्टीप्लाई ना रहे, ठीक है, तो आपको माइनस तो यहाँ पर करना है। ठीक, लेकिन माइनस जो होगा वो इन दोनों नंबर का होगा, 4 में से 2 जाएगा, आएगा 2। अब यहाँ पर आप फंसते हैं कि यहाँ पर कोई चिन्ह लगेगा कि नहीं,
कई बच्चे आगे बढ़ जाते कि अरे माइनस है तो 4 में से 2 घटा के 2 ही अगर छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो जो इन दोनों में से ये +2 है, ये -4 है, इन दोनों नंबर में से जिसका चिन्ह मतलब जिस नंबर मतलब माइनस का नंबर बड़ा होगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस का नंबर बड़ा होगा तो प्लस लग जाएगा। पहले पहले आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग का ऐसा केस नंबर 1 के अंदर अगर ऐसा केस बन जाए कि बीच मल्टीप्लाई ना दी जा रही है प्लस माइनस की, तो हम लोग को जो बड़े नंबर का चिन्ह रहता है वो हम लोग लिख देते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर होता 5 और 5 होता प्लस में, तो 4 बड़ा कि 5 बड़ा है, 5 के पास प्लस का चिन्ह है, ठीक, 5 के पास प्लस का चिन्ह है, ये क्लियर हो गया कि 5 के पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा है। और अगर यही आपका बीच में मान लीजिए अगर ये केस बन गया होता मल्टीप्लाई +5, तो जानते क्या होता, प्लस माइनस होता -4, 5 में से 4 गया आएगा 1, कोई चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा है। तो अगर 5 में से अगर यहाँ पर यहाँ -2 था, ठीक है, -4 ठीक, तो ये सब लोग का बीच मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक, अगर प्लस माइनस माइनस होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, अगर माइनस माइनस होता तो प्लस होता, तो इन दोनों को ऐड कर देते, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो माइनस करेंगे 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक। अब जैसे कि ये हो गया कि मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों को बनाने में बन जाएगा ये इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक। वैसे ही आप समझिए इन दोनों को मान लीजिए मिलाने पर बन जाएगा सी, ठीक, ये छोटे छोटे 2 भाई हैं, इन लोग को मिलाने पे बन जाएगा बहुत बड़ा भाई। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि एक ट्रक है, उसमें दूसरा ट्रक मिला देंगे तो वो बहुत बड़ा मतलब बहुत लंबा बन जाएगा ट्रक, ठीक है। तो ऐसे ही प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक, अब माइनस आ गया यहाँ पर, 4 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 2, लेकिन इसके पास जो है 4 इससे बड़ा है, 4 के पास माइनस का चिन्ह तो माइनस लग जाएगा। आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि क्या ध्यान देना है, बीच मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस माइनस होगा माइनस, 4 में से 2 को घटा देंगे, ठीक, घटा देंगे आ गया 2, अब इसके पास माइनस है मतलब ये नंबर बड़ा है तो यह माइनस लग जाएगा। अब 4 3 होगा 12, अब 4 3 कितना होगा बताइए आप, 4 3 कितना होगा बताइए, 4 3 होगा 12, 4 3 होगा 12, लेकिन अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम लोग प्लस मान लेंगे, प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक, प्लस 3 2 होगा 6। अब यहाँ दिक्कत आएगा, 3 2 तो 6 हो जाएगा, लेकिन कौन सा 6, -6 कि +6, ठीक, यही गड़बड़ाएगा आपका। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना होगा वहां पर कि हमको फंसना नहीं है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, तो यहाँ लग जाएगा प्लस इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस कितना होगा बताइए, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ 6 के पास कोई नंबर नहीं, लेकिन ये अगर यहाँ पे -13 हो गया और बीच में कोई चिन्ह है और उसके उधर नॉर्मल नंबर है, तो ये जो चिन्ह रहेगा इसको इससे मिला देंगे और ये अलग हो जाएगा, ये 2 नंबर बन गया, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, तो +6 जो हो जाएगा, 3 2 जाएगा 6, प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक। अब यहाँ पर जो यहाँ +6 है यहाँ -12 है, प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक, माइनस चिन्ह लग गया, माइनस चिन्ह लगा कि नहीं। अब माइनस का चिन्ह लगने से मतलब नहीं है, माइनस का अगर चिन्ह लग गया तो अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं दिया है तब तो 12 में से 6 जाएगा तो आएगा 6,
अब फिर से समझिए कि केस नंबर 1 जो है वो है ये कि अगर कि अरे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अरे केस नंबर 1 ये है, ठीक। केस नंबर 1 ये है कि 3 हो गया ब्रैकेट में -4 और +2 इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2। तो केस नंबर 1 ये बना कि अगर कोई भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं है और माइनस प्लस का चिन्ह दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे। केस नंबर 1 ये बन गया, ठीक। अब केस नंबर 2 समझ लीजिए क्या रहेगा। केस नंबर 2 ये है कि अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दिया है दोनों चिन्ह के बीच में तो क्या करेंगे। केस नंबर 1 समझ लेंगे, केस नंबर 2 समझना बहुत इजी है। केस नंबर 1 आप समझिए कि अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं दिया है, बीच में अगर मल्टीप्लाई नहीं दिया है, ठीक। अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चिन्ह को हम लोग जोड़ देंगे। तो प्लस में अगर माइनस जुड़ेगा तो बन जाएगा कितना, बन जाएगा प्लस में माइनस जुड़ेगा तो बन जाएगा माइनस। तो ये जो माइनस है इसको माइनस के नंबर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। 3 यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मान लेंगे, ठीक। अब फिर से वीडियो 2-3 बार आप पीछे करके देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले आप ये जो ये चिन्ह है ना, जब मल्टीप्लाई आप ये वाले जब केस पहुंचिए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये चिन्ह पे ध्यान रख दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 आएगा 12, ठीक। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ मान लेंगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 के पास कोई चिन्ह नहीं हो तो यही प्लस का बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक गरीब लड़का है, अब ये ध्यान दीजिए एक गरीब लड़का मान लीजिए क्या है -12 है, ठीक। और दूसरा जो अमीर बच्चा है वो किसको, वो है अरे वो है 6, ठीक। तो ये है +6 मतलब कि बीच में है। मान लीजिए कि ये बच्चा है प्लस और एक बच्चा और है वो है 6। तो ये गरीब बच्चा जो है ये अगर 6 के मतलब ये -12 नहीं है, ठीक। ये मान लीजिए 6 है तो बेचारा 6 गरीब है तो +6 से जाके जुड़ जाएगा। अगर 6 के पास कोई और दोस्त होता, 6 के पास कोई दोस्त तो है नहीं, कोई दोस्त होता तो वो होता क्या माइनस, तो माइनस नहीं है उसके पास, ठीक है तो बस खुद ही है वो। तो प्लस इसको देखा बेचारा कहा कि भाई मैं भी इससे जाता हूँ जुट जाता हूँ। अगर इसके पास कोई दोस्त नहीं होगा, दोस्त कौन है, चिन्ह है। तो आप ऐसे आप समझिए अगर 6 के पास कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो ये जो बीच में हमारा प्लस का साइन आया है इसी को हम 6 के साथ जोड़ देंगे। तो अगर प्लस माइनस अगर जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे, ठीक। क्या बनेंगे, माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक। 3 2 जा होगा 6 लेकिन प्लस माइनस होगा माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ मान लेंगे प्लस, -6 हो गया। अब है 12 में 6 ऐड, अरे -12 को +6 में ऐड करेंगे कितना आएगा, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 गए 6 आंसर आ गया -6 इज इक्वल टू -6, ठीक। आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं क्योंकि मुझे भी केस नंबर 2 और 3 समझाना है। तो आपको केस नंबर अगर 1 समझ में आ गया तो केस नंबर 2 कुछ नहीं मेरे भाई, केस नंबर 2 चुटकियों का खेल है। अगर आपको केस नंबर 1 समझ में आ गया तो आप केस नंबर 1 को अच्छे से समझिए, नहीं तो आपको केस नंबर 2 नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में भी हम यही डिजिट अप्लाई करेंगे। अगर a इज इक्वल टू बी है, सॉरी a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -4 है और c इज इक्वल टू है कितना, बताइए कितना है, c इज इक्वल टू है 2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो गया केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 2 में ये चीज है 3 ब्रैकेट में -4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3
इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2। अब केस ये बन गया कि उसमें तो उसमें था आपका वो था कि यहाँ बीच मल्टीप्लाई नहीं था। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ हम लोग प्लस मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये +2 और ये -4 तो है ही, तो यहाँ पर हम लोग +2 मान देंगे। तो बीच में मल्टीप्लाई नहीं था पिछले केस में, इस केस में मल्टीप्लाई आ गया, मतलब सवाल एकदम इजी हो गया है। सबसे इजी सवाल है ये। 3 यहाँ कुछ नहीं, मल्टीप्लाई मानेंगे, प्लस इंटू माइनस होगा -4 में से 2 गया, आ जाएगा 2, कोई चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बीच मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस अगर माइनस भी हो जाएगा तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन अगर बीच मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यहाँ बड़े नंबर का चिन्ह लग जाएगा। बड़े नंबर पर प्लस होगा तो प्लस लग जाएगा, प्लस नहीं होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा। लेकिन बीच मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस होगा -4 में से 2 का आ जाएगा 2, कोई चिन्ह नहीं लगेगा। 4 3 होगा 12। देखिए आपको बस इतना ही समझना था केस नंबर 1 में, बाकी केस नंबर 2 में इतना जितना था उतना वैसे ही रहेगा। कैसे देखिए, 4 3 होगा 12, प्लस माइनस होगा माइनस, प्लस 3 2 होगा 6। अब 3 2 कितना होगा बताइए, 3 2 होगा 6, ठीक, 3 2 आ जाएगा 6, 3 2 होगा 6। लेकिन यहाँ अगर हम लोग प्लस मानेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस होगा -6। तो ये आप बोलेंगे कि ये सवाल गलत आया है, लेकिन ऐसा सवाल बनेगा ही, ऐसे सवाल के दोनों नंबर में माइनस ही। मैं बस ऐसा इसके लिए समझाया हूँ कि अगर यहाँ बीच मल्टीप्लाई हो तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब केस नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया है। केस नंबर 1 में ये था कि अगर कोई भी ए है, बी माइनस में है और यहाँ प्लस लगेगा और सी है, ठीक। अब देखिए अगर माइनस में बी हो जाएगा आपका, तो अगर यहाँ प्लस लगा है, बीच मल्टीप्लाई नहीं है, आप मेरी बात को समझिए, अगर ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई है, ठीक, ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई लग गया तो यहाँ हम मान लेंगे प्लस। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा है तो ये प्लस को इसके साथ सी के साथ जोड़ देंगे। अब चाहे सी के पास कोई भी डिजिट हो, 7 हो 8 हो कुछ भी हो, प्लस उसके साथ जोड़ देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा तो तुम ना मल्टीप्लाई को इसके साथ जोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो पूरा आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, पहले आपको ध्यान से आपको देखना है कि क्या बी के पास माइनस है। बी के पास माइनस होगा तभी प्लस यहाँ समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा सवाल। माइनस नहीं है, बी इंटू सी कर देंगे आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस है तो यहाँ हम लोग प्लस मान लेंगे। फिर उसके बाद आगे का आपका कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। बस अगर आप नीचे यहाँ आएंगे, आप पहले यहाँ तक एकदम इसको पूरा सवाल करिए, अब जब नीचे आएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अगर मल्टीप्लाई लगा तो चिन्ह नहीं लगेगा, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो चिन्ह लगेगा, जो भी आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करना होगा, फॉर्मूला के ऊपर सब खेल होता है, बाकी आपके दिमाग पे है कौन बच्चे कितना समझ रहा है, ठीक। अब केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 हो गया। अब टाइप नंबर 2 समझेंगे। अभी जितना भी हम लोग समझे वो क्या था, टाइप नंबर 1 था, लेकिन टाइप 1 हो चुका था। अब हम लोग समझेंगे टाइप 2। टाइप 2 में ए के पास नॉर्मल नंबर होगा, लेकिन बी के पास जो नंबर होगा वो माइनस में होगा, सी के पास भी जो नंबर होगा वो माइनस में होगा। तो ये सवाल सबसे सिंपल है, जो हम लोग पिछला समझे उससे भी ज्यादा ये सिंपल है, दिमाग का खेल है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ लो, ये वो दिमाग का खेल है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए बनाया गया है कि ये आपके जो दिमाग है आपका वो तेज करने के लिए, प्लस और माइनस के फॉर्म में, ठीक। तो मुझे लगता है कि पार्ट 2 ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले पार्ट में एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो
अभी आपको जो है ये सब दिमाग का खेल है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना ही इसलिए है कि हम लोग प्लस और माइनस का फॉर्मूला अच्छे से समझ जाए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना ही इसलिए है कि प्लस और माइनस का खेल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, बच्चे बच्चे खेल है। लेकिन अगर माइनस कोई आप ये सवाल किसी दे देंगे प्लस माइनस के फॉर्म में, तो उसके अंदर दम नहीं होगा कि ये सॉल्व करके दिखाए, और आप उसका मजाक भी उड़ा सकते हो। ठीक, इसलिए आप अगर मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आप अगर मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक ग्रेड स्टडी डैश E5I2B चैनल ये लिखना बिना गैप दिए। पहले पे आ जाएगा मेरा चैनल आरुष तिवारी कोचिंग सेंटर, आपको लोगों में दिख जाएगा आरुष तिवारी कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब फिर एक बार चैनल का नाम देख लीजिए, क्या है स्टडी डैश E5I2B। इस चैनल पे आपको पूरा बेसिक टॉपिक मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ का। बिना आप इसको बिना गैप दिए लिखिएगा, अरे सब सटा के लिखिएगा। और पहले चैनल पे आपको एक सर्कल में दिख जाएगा आयुष तिवारी कोचिंग सेंटर, बीच में ए का साइन बना होगा, बीच में ए का साइन बना होगा और नीचे लिखा होगा आयुष तिवारी कोचिंग सेंटर। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में और एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।